हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हम लोग काइनेटिक्स वर्ड काइनेसिस से मिला है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल और बर्निंग ऑफ वुड ब्लॉक दोनों हाइड्रोकार्बन का ही बर्निंग है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट भी देता है, लेकिन दोनों एक्सोथर्मिक भी है। लेकिन एक चीज़ का अंतर है दोनों में, एक फास्ट होता है और एक बहुत स्लो होता है। उसी तरह स्पॉइलेज ऑफ फूड अगर हम लोग देखें तो स्पॉइलेज ऑफ फूड अगर हम ऐसे ही रख दें तो जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको प्रिजर्व करके रखें। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कोई भी केमिकल फिनोमेना दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है थर्मोडायनेमिक्स की मदद से, एक होता है काइनेटिक्स की मदद से। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी का चेंज क्या है, फिजिबिलिटी क्या है प्रोसेस का किसी सर्टेन कंडीशंस में। और काइनेटिक्स में हम लोग डील करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं उन्हें, या फिर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऐसे एग्जांपल जैसे एक डायमंड से ग्रेफाइट का जो इंटर कन्वर्जन होता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स तो ये तो मतलब कन्वर्जेशन फिजिबल है और पॉसिबल है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स अगर हम लोग देखें, अप्रोच करें, तो उस हिसाब से ये जो कन्वर्जन रेट है बहुत धीरे है और रिएक्शन बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब केमिकल काइनेटिक्स हम लोग दो लेवल पे पढ़ते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट पढ़ते हैं, फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तीन तरह का रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है आपका स्लो या वेरी स्लो रिएक्शन, एक हो गया आपका फास्ट रिएक्शन, एक हो गया मॉडरेट रिएक्शन। तो स्लो और वेरी स्लो रिएक्शन जैसे आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ चीज़ में उसके बाद गेट्स कम्प्लीटेड इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, समझ में आ गया वही चीज़ है। फिर कैन नॉट बी स्टडीड बाय केमिकल काइनेटिक्स, तो अगर जो 2-3 साल में हो रहा है उसका रेट कितना धीरे होगा उसको हम लोग नहीं स्टडी कर पाते हैं, नेग्लिजिबल रेट होता है उसका। उसके बाद फास्ट रिएक्शन क्या हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही खत्म हो जाए भाई साहब, मतलब हम लोग स्टडी करने बैठे तब तक रिएक्शन ही खत्म। जैसे आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, इस टाइप के सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं आपको, फास्ट रिएक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी स्टडीड बाय केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फिर किस टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शंस को, जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर हो गया, या फिर आपका इन्वर्जन ऑफ शुगर हो गया, सॉरी जैसे ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है टाइम, मतलब एक तरह से एक हम लोग मेज़र कर सकते हैं टाइम पीरियड, मतलब मेजरेबल है, सुना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बाय टाइम। ठीक है, ये मतलब जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हुआ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का डिवाइड बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। जैसे रिएक्टेंट था आपका 5 मोलर इनिशियली, प्रोडक्ट 0 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर 4, 1, 3, 2 इस तरह से चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो रेट को हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, सीधे से डिफिनेशन अगर हम लोग डिफाइन करें रेट को, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम। इसका बहुत सारा, जैसे बेसिक यूनिट क्या होता है रेट का, होता है मोलरिटी पर सेकंड, लेकिन हम लोग मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, जैसे हम स्पीड जानते हैं, तो स्पीड दो तरह का होता है, एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी की तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी दो तरह का होता है, एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम किसी टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं रेट, तो उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग अगर रेट निकाल रहे हैं उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब आते हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये देखें, ग्राफ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्राफ में क्या है कि आपको रेट एवरेज C2 माइनस C1/T1 माइनस C2 निकाला जाता है। लेकिन अगर हम लोग को निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम लोग स्लोप, मतलब स्लोप क्या होता है, टाइम का dc/dt डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हुआ आपका, एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोल रहे हैं कि हम लोग को एवरेज रेट निकालना है 400 सेकंड से 800 सेकंड के बीच में, ग्राफ दिया हुआ है हम लोग को। तो देखें तो 400 सेकंड पे क्या, 800 सेकंड माइनस, देखो 800 सेकंड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन था, माइनस 400 सेकंड पे क्या कॉन्सेंट्रेशन था, उसको अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं टाइम, मतलब 800 सेकंड माइनस 400 सेकंड, 400 आ गया। देखिए यहाँ पे, तो
ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह फिर ये है इंस्टेंटेनियस अगर निकालना है हम लोग को, तो डी/dt करना पड़ेगा हम लोग को, स्लोप लेना पड़ेगा वहाँ से। तो स्लोप कहाँ जाके टच कर रहा है, वो सब आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। 600 सेकेंड पे आपको स्लोप मांग रहा है, तो 600 सेकेंड जहाँ पे कर्व है आपका 600 सेकेंड पे, उस पर अगर हम लोग वो ड्रॉ करें, डिफ्रेंशिएट करें या फिर मतलब स्लोप निकालें, तो हम लोग को आंसर मिल सकता है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस क्या होता है? डिसअपीयरेंस क्या हुआ कि रिएक्टेंट के लिए डिफाइंड होता है कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट धीरे धीरे करता है, मतलब डिसअपीयर करता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो उस केस में जो हम लोग रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट देखिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे घट रहा है, मतलब C2 इज़ लेस देन C1, तो निगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग कंपनसेट करने के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम लोग एक माइनस आगे लगाते हैं, ठीक है। अब आता है रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो गया आपका, डिफाइन फॉर प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट के लिए केवल डिफाइन होता है। और जो आर एवरेज है वो dCp/dt, इसमें पॉजिटिव रहेगा, C2 इंक्रीज़ कर रहा है, C1 से ज़्यादा है, मतलब C1 तो ज़ीरो था, और C2 जो भी इंक्रीज़ है तो पॉजिटिव ही आएगा, इसीलिए मुझको कोई चेंज नहीं करना होता है। जो